हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भी। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यह मैं सुबह सुबह 3 बजे ही उठी थी। आज मेरा मम्मी के घर यानी अपने घर जाने का प्लान था होली के लिए। तो सुबह उठ के ही मैं नाश्ता वगैरह 3 बजे उठ के पहले तो मैंने सामान वगैरह ठीक किया था। फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। तो नाश्ता में ना मैं पनीर प्याज़ा बना रही थी, और पनीर क्या टमाटर मेरे घर में था ही नहीं। तो मैंने हस्बैंड को चाय देके उनको 2 बार टमाटर लाने के लिए भेजा, बट वो 2 बार गए और फिर उनको टमाटर तब भी नहीं मिला। दुकान वगैरह बंद थी। तो मैंने सोचा कि चलो पनीर प्याज़ा बिना टमाटर के ही बनाऊंगी। तो मैंने बिना टमाटर के ही बना दिया था, क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे मेरी काम वाली आ जाती है। तो उससे पहले मुझे खाना वगैरह तैयार करना था, ताकि उसके आके मैं सारा बर्तन वगैरह धुलवा लूँ। तो इसके लिए था, और सामान वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह बना के उसमें मैं घी लगा रही हूँ। अहाना के लिए मैंने पराठा बनाया था। पहले मेरा प्लान था पूरी बनाने का, लेकिन क्या है ना, पनीर प्याज़ा के साथ रोटी ही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने अपने अपने लोगों के लिए रोटी और अहाना के लिए पराठा बना लिया। यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई, क्योंकि 8:30 बजे के बाद तो काम वाली आ ही जाएगी। लेकिन अभी जैसे रोटी वोटी बनाने में थोड़ा आटा वगैरह गिर गया था, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दूं, बाकी तो वो आके अच्छे से साफ़ कर ही देगी। तो ये मेरा सारा नाश्ता वगैरह बन गया है। मैंने सारा सामान वगैरह ठीक कर लिया था। प्लानिंग था कि मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊं काम वाली के जाने के बाद, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को कुछ कुछ ऑफिशियल वर्क वगैरह आ गया था। तो वो सब करते करते हमारा 1:30-2 बज ही गया था। तो होली में कुछ अबीर वगैरह आया था, तो वो सबको भी उनको बांटने वगैरह था। तो यहाँ मैं पीछे बैठी हूँ, बाकी आगे बैठी है। और इस बार मैंने सारा सामान पीछे रख दिया है, क्योंकि सामान रहता है ना, तो फिर बैठने वगैरह में बहुत दिक्कत होता है। तो आप देख सकते हैं गर्मी एकदम प्रचंड है, और धूप वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली थी। बट क्या, अब इतने ज़्यादा धूप में मैं रह नहीं पाती हूँ। और रास्ता वगैरह तो गोरखपुर से घर मुजफ्फरपुर जाने का बेस्ट है। तो ये रहा, मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। फिर मैं हम लोग थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे। 2 बार हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे। इससे क्या, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है। नहीं तो बैठे बैठे बहुत थकान होती है। तो ये पहला स्टॉपेज था हमारा चाय पीने का। तो यहाँ के जो चाय वाले थे ना, वो पूरे बर्तन वगैरह धोने लगे, तब जाके उन्होंने बनाया। तो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर हम लोग ये सेकेंड चाय की दुकान में रुके थे। और इस ना बड़ा अलग ही इसने अपना चाय का दुकान का नाम रखा था, बेवफा चाय वाला। जो प्रेम में धोखा खाए हो उसके लिए 10 रुपए की चाय, और जो प्रेमी योगी के जोड़ी के लिए 15 रुपए की चाय। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आगे बैठ गई हूँ। और जब भी मैं आगे बैठती हूँ तो अहाना मेरे पास आके बैठ जाती है। तो फिर मुझे पीछे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ रास्ते में कुछ फार्मा कंपनी अपना ये बना रही थी, तो वहाँ पे मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो दोस्तों, होली में मम्मी मेरी एक दिन पहले का है, ये इमली की चटनी बना रही थी। तो उस दिन तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन मम्मी दोबारा इमली की चटनी जब बनाई तो मैंने उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके डाल दिया। और ये सब मम्मी ने बनाया है। इसको दही बड़ा कहते हैं, और ये पुआ का मैटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सब, ये जो ना सबसे ऊपर है छत का पार्ट, यहाँ पे मम्मी छठ करती है। तो यहाँ पे हमेशा भैया मेरा जो है इसमें पानी वगैरह भर देता है, जिससे बच्चे इसमें बहुत खेलते हैं। और सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा अहाना नहीं किया। तो यहाँ पे मैं भी पिचकारी लेके पहुँच गई हूँ, और उन लोगों को रंग पानी डाल रही हूँ। मैंने मिस कर दिया, मुझे खेलना चाहिए था, बट मैंने खेला नहीं। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, मैं खेलती नहीं हूँ, फिर बाद में बहुत अफसोस करती हूँ। बट अगले बार से मैं ज़रूर खेलूँगी, चाहे जहाँ भी रहूँ, बट ज़रूर इस बार खेलूँ। इस बार भले ही ना खेली हूँ। तो उसके बाद आहाना और पाकी तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और होली के एक दिन बाद भी उन्होंने खेला था। और होली के दिन यहाँ ना थोड़ा सा ऐसे बादल बादल जैसा छाया हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। बट बाद में थोड़ी देर में ऐसे 11 साढ़े 11 बजे तक फिर अच्छे से धूप वगैरह आ गया था। तो इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, 2 दिन तक इन्होंने इंजॉय किया। यहाँ मैं सबसे छत वाले से नीचे वाले में आ गई हूँ। बच्चों को सोचा यहीं पे नहला के, यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब है, तो यहीं पे नहला के नीचे ले जाऊँगी, ताकि वो पूरे गीले हैं। और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे अभी हम लोग का ना होली ऐसा होता है कि 2 दिन पहले भी, होली के 3-4 दिन पहले से भी होली खेलते रहते हैं। होली हो जाने के बाद
2-3 दिन तक भी खेलते रहते। तो दिन भर हम लोग जैसे रंग से खेले, पानी से खेले, और छोटे थे तो कादो कीचड़ से भी खेलते थे, सब्जी वब्जी जो मिले सबसे खेलते थे। और शाम को हम लोग नए कपड़े पहन के अबीर से खेलते हैं, जो ये मैंने कहीं और दूसरे स्टेट में नहीं देखा है, ये हमारे बिहार में ही है। तो इसमें मोस्टली हम लोग नए कपड़े पहनते हैं और अबीर खेलते हैं, अच्छे कपड़े पहन के अबीर खेलते हैं। और यहाँ मम्मी सबको पैसे वैसे दे रही है। पैसे का प्रचलन तो मेरे ससुराल में तो नहीं है, बट मम्मी सबको जो है, कुछ बच्चों को मेरे हस्बैंड को, मुझे, भैया को, भाभी को, सबको उन्होंने पैसे वगैरह दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने होली मनाया, खूब सारा खाया और ऐसे अबीर वगैरह खेले। कुछ लोग जैसे आते रहते हैं तो उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है। सबसे ज़्यादा इन्जॉय आहाना कर रही थी, और आप देख सकते हैं आहाना को खूब मज़ा आ रहा था। वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उसको खूब मज़ा। यहाँ सबको पैसे मिल रहे हैं तो सब लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो पैसे मिल रहे हैं, और भैया को भी मिला, मुझे भी मिला। तो इस तरह से हमारा होली का, फिर रात में हम लोगों ने खूब जो भी खाया पिया, उन लोगों से मिलना जुलना लोगों से होता रहा, और इस तरह हमारा होली का जो फेस्टिवल संपन्न हुआ। होली के बाद मैं थोड़ा रुक गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे वापस काम पे। तो दोस्तों ये वाला ड्रेस मैंने गोरखपुर से ही लिया था, और ये वाला ड्रेस जो गले पे मैंने पहना था ना, वो मम्मी से मैंने लिया था। और दोस्तों ये मैं अभी जा रही हूँ अपनी नानी के घर, और मैंने सेम ड्रेस पहना है, होली वाला ही ड्रेस पहना है। तो दोस्तों ये मेरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले में ही मैं पली बड़ी हूँ। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड की में थी तब मेरा घर बना था, और तब से मेरा पूरा जो है स्कूलिंग 7 तक वहीं हुआ था। उसके बाद मैं बाहर चली गई थी। तो ये मेरा स्कूल है, रॉयल स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तो ये पूरा खाली खाली था। अभी वो काफ़ी कंजेस्टेड छोटा सा बन गया है। तो ये पूरा जो अभी आप दुकान वगैरह देख रहे हैं सब हमारा स्कूल हुआ करता था। तो स्कूल के अंदर तो हम गए नहीं, और ये सब रास्ते का है। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ की दुकान आपको मिल जाएगी, जूडियो से लेके, वेस्ट साइड से लेके, मैक्स से लेके सब कुछ मिल जाएगी। बट जो कमी है वो रास्तों की है। रास्ते अभी चौड़े चौड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। इवन यहाँ पे जो विशाल था, विशाल के ऊपर मैंने बहुत अच्छा अपार्टमेंट देखा। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर जो भी है वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, बट अभी उसको डेवलप होने में और टाइम लगेगा। यही मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर रास्ते वगैरह अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही है मेरा शहर, जो भले ही छोटा सा हो बट बहुत प्यारा है। इन गलियों में मैं हमेशा घूमती रहती थी। मैंने 11th-12th यहीं से किया था। 7 से 10 तो मैं बाहर चली गई थी, हज़ारीबाग चली गई थी, बट मैंने 11th-12th यहीं से किया था। तो इसी में अपार्टमेंट के बारे में बोल रही हूँ। ये देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर का विशाल है। यहाँ मैं आज तक नहीं यहाँ आई हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ हर बार कि जाऊँगी, बट कभी मौका ही नहीं मिल पाता है। तो ये है इस तरह से। रास्ते का जो भी दुकान वगैरह था, मैं एक्चुअली पीछे बैठी थी, तो मैं आपको रोड साइड का भी दिखाती। तो ये सिर्फ साइड का रोड था। तो दोस्तों यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपनी नानी के घर। आना बहुत इंजॉय कर रही है, और मेरी नानी है, मम्मी है। थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके, नाश्ता पानी चाय वगैरह पिया। फिर उसके बाद वहाँ से, चूँकि होली के हम लोग 2 दिन के बाद गए थे, तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद, मतलब होली के 2 दिन बाद गए थे, तो मामी वगैरह, मामी के यहाँ पूजा भी हुआ था, तो वहाँ प्रसाद वगैरह खाया। तो दोस्तों ये एक दिन और मैं गई थी। पाखी के पैर में ना थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो पापा बोले कि चलो मैं डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। तो मैं जिस डॉक्टर से पाखी को दिखाने ले जा रही हूँ ना, उस डॉक्टर से मेरा भी इलाज हुआ था। जब मैं छोटी थी तो मेरा पूरा इंजेक्शन वगैरह, जो बच्चों का इंजेक्शन होता है, उसी डॉक्टर से हुआ था। और जब पाखी बॉर्न हुई थी, और पाखी को मैं जब 3 महीने यहाँ मुजफ्फरपुर लेके रुकी थी ना, तो पाखी का भी जो इंजेक्शन है, इनिशियल इंजेक्शन, सब यहीं से ही हुआ था। तो उसी डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको हर चीज़ की दुकान मिल जाएगी, जो भी आपको कंपनी का चाहिए वगैरह। तो दोस्तों बस यही है, और ये मैं हूँ, और ये मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के से आहाना का दिखाने के लिए। और आहाना भी वहाँ जाके बोली मेरे पेट में दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, जबकि आहाना को कोई इशू नहीं था, बट वो पाखी को देखा कि पाखी अपना करवा रही है, तो उसको भी करवा रहा था। तो आप हर दुकान आप देख सकते हैं ना। ये यहाँ तक कि ह्यूमन, जो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है ना,
वो भी यहाँ का आउटलेट था। तो ये सारा आप ये मुजफ्फरपुर का है। मुझे मुझे लगता है मुझे थोड़ा रोड का मैं बनाती ना तो आपको थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन मैं साइड में बैठी हुई थी तो ये साइड का ही मैं जो है वीडियोस वगैरह ही मतलब इसका ही बना बना ली। बेसिकली मैं शॉप वगैरह का इस एरिया में तो इतना जो ये एरिया जो जिस एरिया में मैं जा रही हूँ ना, छाता चौक वाला एरिया है, वहाँ का फेमस है। तो वहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छे अच्छे, और यहाँ वहाँ पे तो शोरूम वगैरह जो मारुति का या फिर सॉरी हुंडई का और महिंद्रा का भी बहुत अच्छा था। तो वो सब भी बहुत, और इवन तनिष्क का जो निकला था तो बहुत ही प्यारा सा था। तो दोस्तों यहाँ मेरा हो सब कुछ हो गया, मैं जा रही हूँ घर और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यस, मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, हम लोग जाने वाले दूसरी जगह, जल्दी ही मैं छोड़ने वाली हूँ गोरखपुर। तो मैं कहाँ जाऊँगी वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।